सभी को 90 से 100 नंबर दिए जाएंगे सीटेट एग्ज़ाम में। गाइस ये न्यूज़ निकल के आ रही है और आप सभी को पता है बड़े से बड़े यूट्यूबर्स, बड़े से बड़े यूट्यूब वाले चैनल जो है सब लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सीबीएसई मानने को तैयार नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस मुद्दा निकल के आ रहा है कि बच्चों के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जब सारे प्रूफ निकल के आ रहे हैं सामने कि एग्ज़ाम जो है, पेपर जो है आपका लीक हुआ है, तो सीबीएसई मानने को क्यों नहीं तैयार है। कई जगह न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि अभी आज देख लिया जाए पेपर के 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं आपके हुए हुए, लेकिन सीबीएसई की अगर आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है निकल के कि सीबीएसई अपने बात को माने कि नहीं, हाँ पेपर लीक हुआ है। देखिए गाइस, हाँ हम मानते हैं कि अब देखिए क्या हुआ कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, ये कोई आपका ज़िले लेवल पे नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आखिर बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आखिर जहाँ पे भी हुआ है ये एग्ज़ाम, जिस सेंटर पे भी आपका एग्ज़ाम जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो आखिर कम से कम वहाँ पे जो इसको पुष्टि करके क्लियर करके आप लोग कोई एक मीटिंग बैठाइए, कुछ भी करिए। शिक्षा मंत्रालय ने जैसा कि कहा था कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और इन्होंने बात भी की थी सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन उन्होंने जो है साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं और न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर ऐसा होगा तो सभी बच्चों को 90 से 100 मार्क्स दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन करके, या जैसा जो भी है। अभी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि पहले तो ये लोग अपनी बात को माने। तो देखिए अगर बात की जाए तो पेपर 2 जो आपका हुआ था गाइस, उसमें तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, ठीक है। देखिए क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक आपका पक्ष जो है वो हमेशा नीचे ही रहता है। बट क्या वो जो पेपर 1 है गाइस, उसके तो प्रूफ हैं, सारे के सारे प्रूफ हैं, आप लोग देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं पेपर जो आपका 3 से 4 घंटे पहले वायरल हो गया था, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं ये बात कि मेरे पास पेपर पहुंच गया था। क्योंकि आजकल तो आपको पता ही गाइस कि व्हाट्सएप का ज़माना है और इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई भी चीज़ कहीं से कहीं भी सेकंडों में पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं पेपर जो है यहाँ से वहाँ नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो ये तो बात कही ना बहुत ही गलत होगा। और सीबीएसई देखिए अगर मानने को तैयार होती है, जैसा कि मीटिंग अभी शाम 6 बजे लगी हुई है, जानकारी के मुताबिक पता चला है, तो क्या होता है इसमें क्या निकल के आ रहा है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोग सालों साल तैयारी करते हैं, और आजकल क्या हुआ कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है गाइस। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज के न्यूज़पेपर में देख लिया जाए तो कहीं इसको लेके कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। बीएड वाले स्टूडेंट्स अपना अलग परेशान है, और ये जो भी चीज़ें चल रही, पेपर लीक मामला, देखिए सबसे अच्छा जो अभी बिहार में जो बीपीएससी एग्ज़ाम कराया, कितने कम टाइम में और कितना क्लियरिटी के साथ में आप देख ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर किया है, और बहुत ही अच्छे से। देखिए इसमें कोई भी धोखाधड़ी भी नहीं है, वो लोग डबल डबल बायोमेट्रिक्स करवा रहे हैं, ठीक है। और जो भी धोखाधड़ी वाले कैसे भी अगर पहुंच भी रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बाद में जो है दिक्कत का सामना हो रहा है, बाद में छोड़ के जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम जो है आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब जो सीबीएसई अगर ये मानने को तैयार भी चली हो जाती है कि कैसे एग्ज़ाम जो है लीक हुआ, कहाँ हुआ, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप कोई आयोग बैठाइएगा, इसकी जांच की जाए, और जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट का जो सीटेट है या सीबीएसई का जो आज तक का इतिहास है ना, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम अगर लीक हुआ है कहीं पे भी, तो इन्होंने पूरा पेपर नहीं कैंसिल करवाया है, जिस सेंटर पे हुआ है वहाँ का एग्ज़ाम इन्होंने दोबारा लिया है। और अगर ऐसा है गाइस तो उसको भी जल्दी से जल्दी ये लोग क्लियर करके और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि क्या है ना कि सीटेट का जो रिज़ल्ट है गाइस 1 महीने में आ जाता है। जैसा कि आपका अभी 21 जनवरी 2024 को अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था, संडे को हुआ था, और कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा कि 20 फरवरी तक ये लोग रिज़ल्ट भी दे देंगे। मैंने आपको एक नोटिस भी आपको दिखाई थी कि इन्होंने सारी चीज़ें प्रिपरेशन पहले से तैयार कर रखी हैं, कब आपका एडमिट कार्ड जैसे कि आया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से बता रखी थी, कब आपका जो है आंसर की आएगी, कब आपका रिज़ल्ट जारी होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें ये लोग पहले से, इस मामले में तो खैर फास्ट हैं ही हैं, रिज़ल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ में तो धोखा हो गया ना,
हाँ, जिन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, दिन रात एक करके मेहनत की थी, और वो उन बच्चों का क्या होगा, इतने दूर गए, ट्रेवल किया, इतनी ठंड झेली, तो आखिर कहीं ना कहीं चीज़ें फिर बाद में पता चलता है, और रास्ते में हैं या फिर उनको घर पहुंच गए तब उनको ये चीज़ मालूम हुई कि अरे तुम्हारा तो पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया इस वजह से। तो बहुत तकलीफ़ होती है, कहीं ना कहीं जिनको पेपर मिल गया उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि पेपर कभी भी कैंसिल हो, क्योंकि उनका तो बेस्ट हो गया ना। और तकलीफ़ तो उनको होती है जो बेचारे एक एक दो दो नंबर से सोच रहे थे कि इस बार हम जो है 90+ नंबर लाएंगे या 100+ 120 लाएंगे, और कड़ी मेहनत की उन लोगों ने, 3 3 4 महीने कड़ी मेहनत करके अपना सब काम धाम सब छोड़ छाड़ के दिन रात एक कर दिया, लगे रहे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, कहीं ऑनलाइन कभी ऑफलाइन कभी लाइब्रेरी। तो कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो जाता है ना। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं जब ऐसी न्यूज़ सामने निकल के आती है और सामने वाला कोई सुनवाई नहीं करता है, तब तकलीफ़ होती है। अब देखिए प्रूफ तो कहीं है। अब मान लीजिए कल तो सब लोग बिजी थे राम मंदिर उसमें, परसों तो आपका संडे ही था। अब आज देखिए क्या होता है, आज जो मीटिंग लगी है और जितने भी प्रूफ हैं उन प्रूफ को दिखाया जाएगा सीबीएसई को कि ऐसा ऐसा मैटर है। और कहीं ना कहीं पेपर जो है सुबह से ही वायरल हो रहा था, सबके पास पहुंच रहा था बहुत धड़ल्ले से, कुछ चंद रुपयों की में जो है पेपर आराम से बिक रहा था। आप सभी को पता ही है। देखिए जैसा कि न्यूज़ में एक जगह निकल के आया कि आगरा में जो है, आगरा यूपी के आगरा में जो है ये चीज़ निकल के आई है, और अभी तक हालांकि कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है, ठीक है, उसमें दिखाया गया है। लेकिन अब सीबीएसई माने तब तो ना, जब तक सीबीएसई नहीं मानेगी तब तक तो कोई चाहे जितना पकड़ा जाए, जितना कूटा जाए, जितने भी साल्वर गैंग जो है पकड़े जाएँ, कोई मतलब नहीं है जब तक सीबीएसई इस चीज़ को अपने आधिकारिक ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं कहेगी कि नहीं हाँ यहाँ का जो पेपर है हम मानते हैं लीक हुआ है, और हम जो है ऐसा ऐसा करने को रेडी हैं, फिर से आपका एग्ज़ाम होगा। तो क्या होता है क्या नहीं होता है गाइज़, हम आप कितना भी कह लें कितना भी कर लें उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है सीबीएसई को। ये है कि प्रूफ है अपने पास तो प्रूफ को जो है दिखाया जाएगा, फिर सीबीएसई अगर मानती है तो आपका पेपर जो है जहाँ जिस सेंटर पे, बट है यहाँ ये है कि जहाँ जिस सेंटर पे लीक हुआ था ना वहीं का गाइज हो पाएगा। बाकी तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं पूरा अब ऑल इंडिया में आपका सीटेट का एग्ज़ाम फिर से पूरा पोस्टपोन हो के और फिर से होगा, तो ऐसा कहना तो गाइज मुश्किल है, और क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें थी गाइज। अब धोखा है, अब बच्चों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी को पता है गाइज, कहीं ना कहीं सबको उम्मीद है। जैसा कि यूपी में सुपर टेस्ट को लेके बहुत लोगों को उम्मीद थी कि हम ये पेपर क्लियर करेंगे, और कहीं ना कहीं क्योंकि बात तो चली रही है कि आखिर कभी ना कभी वैकेंसीज़ तो आएगी सुपर टेट की। और जो भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है गाइस उसमें देखिए, क्योंकि अब क्या हो गया ना कि स्टेट में जो टेट होता है वो बहुत ही कम होता है, तो प्रायोरिटी इसी को दी जाती है सी टेट को, क्योंकि सी टेट से ही सभी को उम्मीदें हैं। और इस वजह से क्योंकि सी टेट जो है हर 6 महीने में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है ना, तो सभी बच्चे चाहते हैं कि हम सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, स्टेट का निकले चाहे ना निकले, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हर साल तो स्टेट निकालती नहीं है ना टेट, इस वजह से। तो सभी की उम्मीदें होती हैं, सभी बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं कि मेरा जो है सीटेट एग्ज़ाम निकल जाए, कम से कम 90 मार्क्स तो आ ही जाएँ ताकि हम फॉर्म भरने लायक हो जाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, सीबीएसई अगर मान लेती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस चीज़ को लेके। अब सारी जो दारोमदार है सीबीएसई बोर्ड के ऊपर में है, और देखते हैं क्या होता है, मीटिंग भी है। और चलिए आप लोग जो है एक काम कीजिएगा, आप लोग बस तैयारी करते रहिएगा। आपको देखिए क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ, मेरे सेंटर पे ऐसा, कई बच्चों ने बताया कि नहीं हुआ है। तो आखिर जिस सेंटर पे हुआ है, जैसे कि निकल के आ रहा है इलाहाबाद में हुआ है, आपका आगरा में हुआ है, ठीक है, और बिहार में भी कुछ आपके ज़िले हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं निकल के आई हैं कि यहाँ यहाँ जो है पेपर वायरल हुआ है। अब कहाँ पे हुआ गाइस, इसका जो अंदाज़ा है या सीबीएसई क्या मानती है कि कहाँ पे पेपर लीक हुआ है, किस सेंटर पे वो भी लीक हुआ है, तो ये तो सब उनके हाथ में है। और जैसे ही अगर कोई ऑफिशियली न्यूज़ निकल के आएगी ना सीबीएसई के द्वारा, वैसे ही हम आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है किस सेंटर पे सीबीएसई ने चीज़ प्रूफ की है कि नहीं, हम मानते हैं कि इस जगह आपका जो एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहेगा, जैसे कि DSSB का एग्ज़ाम गाइज है, DSSB है, NVS है, KVS है,
ठीक है। और यही तमाम सारे जो एग्ज़ाम हैं क्योंकि जिनका देखिए पेपर अगर 90 नंबर के ऊपर हैं गाइस, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फिर पेपर जो है आपका लीक हुआ हो या फिर ना लीक हुआ हो, है ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका तो एग्ज़ाम निकल गया, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, आपका मेरिट तो बनना नहीं है। और बाई चांस अगर कोई पेपर लीक हुआ है जाए, ठीक है, पेपर लीक हुआ है, उन बच्चे ने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया ना, तो आगे भाई आपको एग्ज़ाम जो है मेंस जो देना रहेगा, जैसे कि DSSB हो गया, BPSC हो गया, NVS KVS सुपर टेट, है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। क्योंकि जैसा कि यूपी में आप देख सकते हैं गाइस, यूपी में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम चल रहा था और पता चला कि पेपर आपका कैंसिल हो गया। मतलब पेपर कैंसिल हुआ, लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ कि चलता हुआ एग्ज़ाम जो है पेपर ले लिया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया अब आपका, क्योंकि लीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्टेट लेवल पे तो संभव हैं, बट कहिए कि आपका ऑल ओवर इंडिया में ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए पेपर चलता हुआ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक लौता ऐसा एग्ज़ाम था यूपी टेट की, अगर बात की जाए, अगर बच्चों को याद होगा, तो वह एग्ज़ाम जो था चलता हुआ पेपर कॉपी छीन ली गई थी, यह कह के कि आपका पेपर जो है वायरल हो गया, लीक हो गया, इस वजह से कैंसिल कर दिया जाता है। और 1 महीने बाद जो है वह एग्ज़ाम आपका फिर से कंडक्ट करवाया जाता है, फिर से होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें गाइस, अब देखिए क्या होता है, कौन सुनने को तैयार है, कौन सुनने को नहीं तैयार है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर जैसा होगा मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग बस धैर्य बनाए रखिएगा। और आपको जैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट में अपना राय भी दे सकते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या आपके लिए सही रहेगा गाइस, ठीक है। बाकी आप लोग जो है तैयारी अपने करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।